साझा करने के लिए धन्यवाद प्रोफेसर स्मिथ। वैसे आपने अभी कहा कि आपकी पत्नी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं आपके जीवन की यात्रा में। क्या आप और बता सकते हैं? मेरे माता पिता जल्दी गुजर गए। मेरी पत्नी ने एक दिन में 3 नौकरियां की मेरी पीएचडी कराने के लिए। मेरी उपलब्धियों की तुलना में मेरी पत्नी मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। श्रीमती स्मिथ, 30 साल की समर्पित शादी के बाद सब जानते हैं प्रोफेसर स्मिथ आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो आप तलाक पर इतनी अड़ी क्यों हैं? क्योंकि यह तलाक का समझौता मेरे पति के लिए मेरा उपहार है, एक शादी का उपहार। 26 अक्टूबर 2023 को हस्ताक्षरित। हमारी 30वीं शादी की सालगिरह से 3 दिन पहले घर पर मुझे गैरी की शादी की अंगूठी की रसीद मिली। तुम यहाँ जल्दी क्या कर रहे हो? मुझे लगा यह उसने मेरे लिए एक सरप्राइज तैयार किया था। गैरी, मोनिका, हमने 30 साल गंवा दिए। मैं अब और पछताना नहीं चाहता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बिल्कुल। प्रिय, क्या हुआ? मैं अभी स्कूल में पेपर चेक कर रहा हूँ। अगर कुछ कहना है तो सीधे बोलो। प्रिया, क्या तुम सच में स्कूल में हो? प्रिया, अगर घर पर बोर हो रही हो जाकर कोई नौकरी कर लो। हमेशा शक करना बंद करो, ठीक? क्या तुम मुझे अच्छी तरह नहीं जानती? ठीक है, एक स्टूडेंट को मेरी जरूरत है। मुझे जाना होगा। तलाक का समझौता सब तैयार है। 3 दिन बाद बस मेरे लिए मेल कर देना, ठीक? प्रिय, क्या समझौता? तलाक का समझौता। हम तब पहले प्यार थे। गैरी का मिजाज जिद्दी है। हमारे अलग होने के बाद मुझे हमेशा चिंता रहती थी कि वह कम पड़ जाएगा। आपने इतने सालों तक उसकी देखभाल की, इसके लिए धन्यवाद। मेरी तरफ से उसकी देखभाल। यह मेरा घर है, मेरा पति। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम इस घर की मालकिन हो? सारा, तुम क्या कर रही हो? ठीक है गैरी, मैंने कुछ गलत कह दिया। मैं सारा से माफी मांग लूंगी। कोई जरूरत नहीं, वह बड़ी हो गई है। क्या उसमें शर्म की भावना नहीं है? वह 30 साल से गृहिणी है। जब मेहमान आते हैं, क्या उसे पता नहीं कि उनका स्वागत कैसे करना है? शर्म की भावना? गैरी, जब तुमने इस औरत को प्रपोज किया था सड़क पर, तब तुम्हारी शर्म की भावना कहाँ गई थी? तुमने देख लिया? सारा, गलत मत समझो। मैंने ही उससे यह सब करने को कहा था। गैरी तो बस मेरे साथ था मेरी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। जब से सारा को पता चल गया है, गैरी, बस उसे सच बता दो। सारा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मोनिका चाहती है कि मैं उसके साथ शादी करूँ। मोनिका ने कहा वह तुम्हें शादी में बुलाना चाहती है। जब मैंने तुमसे शादी की, हमारी कोई शादी नहीं हुई, न अंगूठियाँ, बस एक विवाह प्रमाण पत्र था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पहली शादी जिसमें मैं जाऊंगी वो मेरे अपने पति की अपनी रखायल से शादी होगी। प्रिय, शांत हो जाओ। देखो मोनिका, उसे अंतिम चरण का कैंसर है। वह चाहती है कि मैं उसकी शादी करवाऊं ताकि उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो। हम सच में वैसे गंदे रिश्ते में नहीं हैं जैसा तुम सोचती हो। गैरी, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं तुम दोनों को नहीं देखना चाहती। बाहर निकलो, मेरे घर से निकलो। सारा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है शादी में। मुझे बस इतना चाहिए कि गैरी के परिवार का आशीर्वाद मिले। तुम्हें पता है गैरी के माता पिता जवान मरे। हमें आशीर्वाद देने वाले सिर्फ तुम और इयान हो। मैं सच में तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, अगर वह मना करती है तो मैं इयान को शादी के लिए बुला लूंगा। पागल हो गए हो? हमारा बेटा इन दिनों कंपनी के ईपो में व्यस्त है, उसका ध्यान भंग नहीं कर सकते। ठीक है, मैं जाऊंगी, लेकिन तारीख मैं चुनूंगी। प्रिया, जब तक तुम राजी हो हम वही करेंगे जो तुम कहोगी। आज से 3 दिन बाद गैरी और मेरी 30वीं शादी की सालगिरह है। ठीक है, तो 3 दिन बाद। सच में भूल गया। कोई बात नहीं, तुम शादी कर लो और हम तलाक ले लेंगे। तुम दोनों तैयारी करो, सही समय है, मेरे भी काम है। माँ, क्या हुआ? यान, आईपो कैसा चल रहा है? माँ, 3 दिन बाद आपकी और पापा की 30वीं सालगिरह है। मैंने सब तैयार कर लिया है। उस दिन कंपनी पब्लिक हो रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन याद रखने वाला सिर्फ मेरा बेटा होगा।
इयान, क्या तुम उस दिन मुझे लेने आ सकते हो? माँ, मैं वादा करता हूँ। इयान, क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे क्यों? जब से मैं पैदा हुआ, पापा हमेशा स्कूल में रहते थे, घर नहीं आते थे। उन्हें मेरी कभी परवाह नहीं थी। हमेशा आप ही थीं जिन्होंने अकेले मुझे पाला। जो कुछ भी आप चाहें, चाहे तारे हों, मैं आपके लिए ला दूंगा। अगर पापा रोकेंगे भी तो मुझे परवाह नहीं। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी कि तुम मुझे लेने आओ। गैरी, जब तुम्हें यह परिवार नहीं चाहिए तो मैं अपने बेटे के साथ जाऊंगी और हम साथ चले जाएंगे। साल की शादी, एक सूटकेस मेरी सारी चीजें समा जाती हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कहीं ले जा रहा हूँ एक सरप्राइज के लिए। सरप्राइज? मुझे पता है तुम इस दुकान के शादी के जोड़े कई बार देख रही थी। तुम्हें ये स्टाइल सबसे अच्छे लगते हैं और पसंद है। प्रिया, अपनी पसंद का चुनो और पहन कर देखो। ओह, उसे हमेशा याद रहा जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, तो ये वाला। प्रिया, तुम्हारा स्वाद बहुत अच्छा है। मोनिका, ब्राउज करना बंद करो, आओ ये देखो। सारा, तुम्हारा स्वाद सच में बहुत अच्छा है। गैरी, तुम उससे शादी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम मुझसे अपनी शादी की प्लानिंग करवा रहे हो। शादी का जोड़ा चुनो। क्या तुम मुझे अपनी पत्नी ही मानते हो? प्रिया, तुम हर चीज को इतनी गंभीरता से क्यों लेती हो? मोनिका ने खास तौर पर तुमसे जोड़ा चुनने को कहा था। उसे डर था कि तुम घर पर ज्यादा सोचोगी और सोचोगी हमारा अफेयर है। सारा, तुम्हें पता है, मैं दूसरे जोड़े चुनने वाली थी, लेकिन गैरी ने इस दुकान पर जोर दिया जो तुम्हें पसंद है। सिर्फ जोड़ा ही नहीं, मेरी और मोनिका की शादी में हर छोटी बात के लिए मैंने वो डिजाइन चुने जो तुम्हें पसंद है। सारा, मैं सच में तुम्हारी परवाह करता हूँ। मेरी परवाह? गैरी, मेरी परवाह करने का तुम्हारा तरीका यह है कि जो चीजें मुझे पसंद हैं वो दूसरी औरत को दे दो। प्रिया, गुस्सा मत करो। मैंने ये सारे शादी के जोड़े खरीदे हैं। शादी के बाद तुम जैसे चाहो पहन सकती हो। इसे मेरा मुआवजा समझो। मुआवजा? मुझे उसका पुराना शादी का जोड़ा पहनाना? गैरी, यह घृणित है। ये शादी के जोड़े, मोनिका इन्हें सिर्फ एक बार पहनेगी। ये पुराने कैसे हुए? सारा, तुम बड़ी औरत हो, तुम चाहती क्या हो मुझसे? क्या तुम सीधे नहीं कह सकती? क्या मुझे तुम्हें मनाना पड़ेगा और अंदाजा लगाता रहूं? ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी न करो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मैंने मोनिका से वादा कर लिया है। प्रिया, कुछ और मांग लो, ठीक है? तुम्हारा जवाब? मुझे यही उम्मीद थी। गैरी, पहले बाहर जाओ, मुझे सारा से अकेले बात करने दो। मैं खुद उसके लिए कुछ शादी के जोड़े चुनूंगी। मैं गारंटी देती हूँ मैं उसे शांत कर दूंगी। सारा, तुम्हें कौन सा पसंद है? मोनिका, हम दोनों 50 की औरतें हैं। क्या तुम अब भी मर्द चुराने का खेल खेल रही हो? मजा आता है। दरवाजा खोलो, मैं घर जा रही हूँ। मर्द चुराना? पता है, हम कॉलेज में साथ थे। गैरी मेरा पति होने वाला था। कॉलेज? तुम क्या बात कर रही हो? उस समय मैं गैरी की पढ़ाई का खर्च उठा रही थी। हम पहले से रिलेशनशिप में थे। हाँ, वह बहुत गरीब था। उसे तुम्हारी जरूरत थी अपनी पढ़ाई के लिए, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर दिया। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम सच में उसे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बना दोगी और इतनी अच्छी तरह से रह रही हो। तो मेरी शादी शुरू से ही धोखे से भरी थी। ये 30 साल एक साथ बूढ़े होने का एक मजाक लगता है। मोनिका, सारा, तुम दोनों को क्या हो गया है? मैंने उसे 30 साल पहले छोड़ दिया था, इसलिए उसने तुम्हें चुना। लेकिन मानो या न मानो, वह मुझे भूल ही नहीं पाता। जैसे ही मैं उंगली हिलाऊं, वह तुरंत मेरे पास वापस आ जाएगा। बस इंतजार करो और देखो मैं उसे वापस कैसे लेती हूँ। क्या कर रहे हो? गैरी, अंदर आओ और मेरी मदद करो। क्या हो रहा है? मोनिका, तुम्हें चोट कैसे लगी? गैरी,
तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? गैरी, गुस्सा मत करो, यह मेरी गलती है। मुझे इतना महंगा शादी का जोड़ा नहीं चुनना चाहिए था। मैंने सारा को परेशान किया। सारा, अब तुम क्या कर रही हो? क्या जोड़ा फाड़ना काफी नहीं था? तुमने मोनिका को भी मारा? वह एक टर्मिनल पेशेंट है। तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? गैरी, आंखें खोलो, उसने यह सब खुद ही रचा है। 30 साल, क्या तुम्हें अब तक नहीं पता कि मैं कौन हूँ? गैरी, सारा को दोष मत दो, वह सही कह रही है। मैं बस बहुत लापरवाह थी। तुम्हें जोड़े के पैसे देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अभी भी इलाज के कुछ पैसे बचे हैं। ये खराब हुए शादी के जोड़े। मैं खुद उनकी कीमत चुकाऊंगी। बेवकूफी बंद करो, पैसे अपने इलाज के लिए रखो, मैं जोड़े का इंतजाम कर लूंगा। सारा, मुझे याद है तुम्हारे खाते में अभी भी 30,000 रुपए हैं। वह पैसे मोनिका के जोड़ों के लिए दे दो। वह 30,000 रुपए मेरी निजी बचत है। वह आपातकाल के लिए है। बस उसकी कुछ बातों की वजह से तुम चाहते हो कि मैं अपनी निजी बचत तुम्हारी रखवाली पर खर्च करूं, इतना पैसा देने के लिए। क्या तुम्हें कोई ज़मीर है? अगर तुमने उसे नहीं मारा होता तो क्या ये जोड़े ऐसे खराब होते? क्या मोनिका को चोट लगती? सारा, तुम उसकी यह कर्जदार हो। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं अभी इयान को फोन करूंगा और उससे तुम्हारी तरफ से पैसे दिलवाऊंगा। रुको, इयान को काम पर परेशान मत करो। उसे कंपनी को पब्लिक करने पर ध्यान देने दो। पैसे मैं दूंगी। इयान काम कर रहा है, उसे परेशान मत करो। उसे ईपो पर ध्यान देने दो, मैं संभाल लूंगी। गुस्सा मत करो, जब शादी खत्म हो जाएगी मैं तुम्हें 30,000 रुपए जरूर लौटा दूंगा। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे मत छुओ। गैरी, जो इंसान तुम अब हो वो मुझे एक अजनबी लगता है, घिनौना। माँ, क्या हुआ? यान, मुझे तुझसे 2 एहसान करवाने हैं। मुझे एक शादी के जोड़े की दुकान से सीसीटीवी फुटेज चाहिए और मैं चाहती हूँ कि तू मेरे लिए किसी की जांच करे। उसका नाम मोनिका है, उसे जानलेवा बीमारी है, हॉस्पिटल में रिकॉर्ड होने चाहिए। चिंता मत कीजिए माँ, मैं अभी संभाल लूंगा। गैरी, 30 साल पहले तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे एक भव्य और शानदार शादी दोगे, लेकिन अब मुझे अपनी आंखों से देखना पड़ रहा है कि तुम किसी और औरत से शादी कर रहे हो। बस 2 दिन और सहन करो, सब खत्म हो जाएगा। श्रीमान स्मिथ, आप और आपकी पत्नी बहुत प्यार करते हैं। शादी की व्यवस्था में साफ मेहनत लगी है। यह आपकी दुल्हन की सहेली है न? आप अपने पति को क्यों नहीं लाए बाराती के तौर पर? क्योंकि मेरे पति इस वक्त किसी और से शादी कर रहे हैं, आने में बहुत व्यस्त हैं। सुनिए, यह मेरी बहन है, वह मजाक कर रही है, वह अभी शादीशुदा नहीं है। ओह, सच में? बहुत हो गया, बंद करो, दूसरों को सुनने मत दो। अगर बात फैल गई तो मोनिका की बदनामी होगी। उसकी बदनामी? उसे खुलेआम शादी करने का मौका मिल रहा है, जबकि मैं 30 साल की उसकी वैध पत्नी छुपनी पड़ रही हूँ। गैरी, शर्म करो, इससे उसकी बदनामी होगी। एक औरत खुलेआम शादी कर सकती है, जबकि मैं 30 साल की वैध पत्नी चुपके से करनी पड़ती है। गैरी, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? मैं सारा, गुस्सा मत करो, मैंने पादरी से बात कर ली है, तुम दुल्हन की सहेली बनोगी। सारा, तुमने हाँ या ना नहीं कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी दुल्हन की सहेली बनूंगी। माँ, मैंने तुम्हारा बैंक कार्ड देखा। तुमने शादी के जोड़े पर 30,000 रुपए खर्च किए। तुम और पापा 50 के हो, फिर भी इतने रोमांटिक हो। यह हमारी 30वीं सालगिरह के लिए है, बस एक छोटा स्मारक समारोह है। तुम ईपो में व्यस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तुम काम पर ध्यान दो, घर की चिंता मत करो। तो मुझे कल वापस आना होगा माँ को शादी के जोड़े में देखने। माफ करना बेटा, माँ ने शायद तुम्हें निराश किया है। मैडम, कल की शादी के लिए आप दुल्हन की सहेली के रूप में दूल्हा दुल्हन को गुलदस्ता देंगी। चिंता मत करिए, जब आप गुलदस्ता देंगी तो आप जोड़े की खुशियों में शामिल होंगी और आपको जरूर मिलेगा श्रीमान स्मिथ जैसा अच्छा पति। एक और दिन और यह सब खत्म हो जाएगा। सारा,
मुझे तुम्हारा कॉलर ठीक करने दो। तुम ध्यान से देखना, आज मैं वह शादी का जोड़ा पहनूंगी जो तुमने चुना था और उस आदमी से शादी करूंगी जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। सारा, गुस्सा मत करो। आज की शादी के बाद मैं गैरी को तुम्हें वापस कर दूंगी। सारा, हंगामा मत करो। यह सिर्फ एक नकली शादी है। सभी मेहमान एक्टर हैं। इससे तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गैरी, शादी शुरू होने वाली है। आज के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। गैरी, तुम कमाल हो। 50 की उम्र में भी दूसरा बसंत। बड़े भाग्यशाली आदमी हो। गैरी, तुम बहुत बेरहम हो। सारा तुम्हारे साथ 30 साल से यहाँ रह रही है। आसपास के सभी जानते हैं कि तुम दोनों जोड़े हो। अब तुम शादी कर रहे हो। यहाँ तक कि गली का आवारा कुत्ता भी जानता है कि सारा को तुमने छोड़ दिया। बहुत गॉसिप होगी। सारा अपना सिर ऊंचा नहीं कर पाएगी। तुम सब यहाँ क्यों हो? गैरी, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह नकली शादी है? इतने सारे लोग क्यों हैं? सारा, तुम दुल्हन की सहेली की पोशाक क्यों पहनी हो? गैरी, क्या सारा तुम्हारी शादी में दुल्हन की सहेली है? यहाँ इतने लोग हैं, मैं इस शादी में नहीं आ सकती। सारा, क्या तुम शांत हो सकती हो? मोनिका, तुम शादी के निमंत्रण की प्रभारी थी। क्या हो रहा है? माफ करना गैरी, सारा, मैंने शादी के निमंत्रण की प्राप्तकर्ता सूची गड़बड़ कर दी और गलती से तुम्हारे सभी दोस्तों को निमंत्रण भेज दिया। सारा, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। गैरी, चलो शादी रद्द कर दें। वैसे भी मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। हम मेरी किस्मत के कारण सारा को शर्मिंदा नहीं कर सकते। नहीं, तुमने इस शादी के लिए 30 साल इंतजार किया है। अब तुम और इंतजार नहीं कर सकती। मैं तुम्हें और इंतजार नहीं करने दूंगा। चलो शादी जारी रखें। गैरी, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने शादी में आना बर्दाश्त किया। मैंने शादी का जोड़ा चुनना बर्दाश्त किया। और अब तुमने हमारे सभी दोस्तों और परिवार को मुझे उस रखायल की दुल्हन की सहेली बनते देखने के लिए इस शादी में बुला लिया है। क्या तुम मुझे अपमानित करने पर अड़े हो? मुझे मौत के घाट उतारने, तब तक जब तक तुम संतुष्ट न हो जाओ। सारा, क्या तुमने नाटक करना खत्म किया? तुम मुझे मारा। हमने इन 30 सालों में अनगिनत बार बहस की है और अब उसकी खातिर तुमने सच में मुझ पर हाथ उठाया। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। मोनिका ने 30 साल मेरा इंतजार किया है। वह मरने वाली है और तुम्हें अब भी अपनी इज्जत की चिंता है। क्या आपका अभिमान उनकी अंतिम इच्छा से ज्यादा महत्वपूर्ण है? गैरी, शादी शुरू होने वाली है। ठीक है सारा, मुझे तुम्हें मारने का पछतावा है। जल्दी करो और तैयार हो जाओ। वादा करता हूँ शादी के बाद तुम्हारी भरपाई कर दूंगा। फिर जो तुम कहोगे वो करूंगा। मुझे नहीं पता था सारा इतनी मूर्ख है। उसके पति की अपनी रखैल से शादी और वह खुद दुल्हन की सहेली है। क्या उसे शर्म नहीं आती? सिर्फ भाग लेना ही नहीं, मैंने सुना है वह बाद में गुलदस्ता भी देगी। गैरी, ये अफवाहें, मुझे यकीन नहीं होता तुमने ये नहीं सुनी। लेकिन मोनिका के लिए तुम बल्कि हमारे बेटे का इस्तेमाल करके मुझे धमकाओगे, बस मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए। माँ, मैंने वो सब किया जो आपने कहा। मैंने अभी तक निगरानी नहीं देखी। मोनिका की जानकारी के बारे में क्या आपको यकीन है कि आपने कोई गलती नहीं की? मोनिका को कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। मैं इसे ले आता हूँ ताकि आप देख सकें। जानलेवा बीमारी नहीं? हाँ माँ, मैं शादी के स्थल के बाहर हूँ। मैं इसे अंदर लाकर आपको दिखाता हूँ और फिर आप देख लेंगे। इयान, माँ ने तुमसे झूठ बोला। आज की शादी तुम्हारे पापा की किसी और से है। माँ, यह कैसे हो सकता है? अंदर आकर देख लेना। बिल्कुल सही समय। माँ को तुमसे एक एहसान मांगना है। कृपया दुल्हन की सहेली गुलदस्ता लेकर आए। कृपया दुल्हन की सहेली गुलदस्ता लेकर आए।
गैरी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक शादी का तोहफा है। वाह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। वह इसके खिलाफ थी, लेकिन उसके पास पहले से तोहफा तैयार था। मोनिका, यह खत्म होने के बाद तुम्हें मेरे साथ आना होगा और सारा से सही तरीके से माफी मांगनी होगी। गैरी, जो तुम कहो वही करूंगी। अपने पति को मुझसे शादी करते देखना और फिर भी शादी का तोहफा देने के लिए गिड़गिड़ाना। क्या तुझे लगता है कि गैरी अपना मन बदल लेगा? सारा, तू कितनी बेवकूफ है। अपनी आंखें खोल और साफ देख। यह वह शादी का तोहफा है जो मैं तुझे दे रही हूँ। मोनिका, हम दोनों 50 के हैं। अब भी आदमी चुराने का यह खेल खेल रही है। मजा आता है तुझे? दरवाजा खोलो, मैं घर जा रही हूँ। आदमी चुराना? क्या तुझे पता है? हम कॉलेज में साथ थे। गैरी को मेरा पति बनना था। कॉलेज? तुम क्या बात कर रही हो? मैं उस समय गैरी की पढ़ाई का खर्च उठा रही थी। हम पहले से ही रिश्ते में थे। हाँ, वह बहुत गरीब था। उसे तुम्हारी जरूरत थी ताकि तुम उसकी पढ़ाई का खर्च उठा सको, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में उसे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनने में सपोर्ट करोगी। और वह इतनी अच्छी तरह से जी रहा है। उसकी अपनी पत्नी ने 10 साल बाहर काम किया उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए, लेकिन वह स्कूल में अपनी पत्नी के पैसों से मस्ती करता रहा। छी, उस जैसा बदमाश क्या प्रोफेसर होने लायक है। सारा, क्या तू पागल है? अभी बंद कर। मोनिका, यह क्या हो रहा है? अपनी बात समझाओ। गैरी, मुझसे सवाल पूछने की जल्दी मत करो, बस देखते रहो। तुमने तब कहा था कि मैं मोनिका को छेड़ रही थी, कि मैंने झगड़ा शुरू किया और उसे मारा। तो चलो, मैं तुम्हें खुद दिखाती हूँ कि तुम सच में कितने अंधे हो। मोनिका, सारा, तुम दोनों को क्या हुआ? 30 साल पहले मैंने ही उसे छोड़ा था, इसलिए उसने तुम्हें चुना। मानो या न मानो, वह मुझे भूल नहीं पाता। बस मुझे उंगलियां चटकानी है और वह दौड़ता हुआ वापस आ जाएगा। बस तुम इंतजार करो और देखो मैं उसे वापस कैसे छीन लेती हूँ। तुम क्या करने वाली हो? गैरी, अंदर आओ और मेरी मदद करो। मोनिका, यहाँ क्या चल रहा है? तुमने यह सब रचा है ना? गैरी, मुझे समझाने दो। समझाने में क्या है? क्या तुम कहने वाली हो कि सारा ने वीडियो फर्जी बनाया सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इतना बेवकूफ हूँ? सारा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए यह सही कर दूंगा। गैरी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे समझाने दो प्लीज। मैं तुमसे विनती करती हूँ। मेरे पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। मुझे डर लग रहा है। मुझे डर है कि पिछली बार की तरह अगर सारा कुछ कह देती है। तुम सच में मुझे छोड़ दोगे? इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। मैंने तुमसे वादा किया था। यह करके क्यों परेशानी उठाई? गैरी, मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत माफ कर दो। बस कुछ सॉरी कहकर, और तुम्हें लगता है सब माफ हो गया। मोनिका, क्या तुम सच में इतनी भोली हो? सारा, मैं तुमसे कैसे माफी मांगूं? मैं कुछ भी करूंगी। सारा, उसके पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। उसकी सोच और हरकतें बहुत ज्यादा हैं। मैं वह समझ सकता हूँ। या इसे छोड़ दो। मुझे पता था तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे। उसने मेरी माँ को बहुत परेशान किया है। हम क्यों? यान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मैं नहीं आया होता, तुम और यह औरत मेरी माँ को मार डालते। यान, अपनी जुबान संभाल। यह मोनिका है। उससे जानलेवा बीमारी है। चाहे मैं यह शादी उसके लिए कर रहा हूँ या कुछ और भी, यह सब उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए है। मैं सच में तुम दोनों को नहीं समझता। तुम्हें क्या हो गया है? क्यों पकड़े रहते हो एक मरते हुए इंसान को? क्या तुम चाहते हो कि मोनिका पछतावे के साथ मरे? क्या उससे तुम्हें खुशी मिलेगी? क्या उसे सच में कैंसर है? सारा, मैं कसम खाती हूँ मैंने झूठ नहीं बोली। मेरे पास घर पर मेडिकल प्रमाण पत्र है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी। परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे पास पहले से तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट है। अपनी आंखें खोलो और खुद देख लो। जिक, मत देखो, यह सब नकली है। कोई जानलेवा बीमारी नहीं। गैरी, मुझे समझाने दो। समझाने की क्या बात है? तुमने कहा था कि सारा ने मुझसे झूठ बोला। क्या मेरा बेटा भी मुझसे झूठ बोल रहा है? मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम जैसे झूठे के लिए मैंने अपनी पत्नी को इतनी तकलीफ दी। तुम धोखेबाज झूठे हो। बाहर निकलो, यहाँ से निकल जाओ। गैरी, ऐसा मत करो। अगर मैं तुम्हें अपने पास नहीं चाहती थी तो मैं क्यों झूठ बोलती?
मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ जीवन बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे मत छुओ, यह घिनौना है। प्रिया, मैं माफी चाहता हूँ। मुझे पता है मैंने गड़बड़ कर दी। मुझे इतना महत्वपूर्ण दिन नहीं भूलना चाहिए था और मुझे धोखे से शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम मेरी माँ को मत छुओ। 30 सालों से तुमने कभी मेरी माँ को अपने दिल में नहीं रखा, वरना तुम्हें यह भी कैसे नहीं पता कि आज तुम्हारी 30वीं शादी की सालगिरह है। क्या? प्रिया, मैं हर चीज में इतना व्यस्त रहा कि मैं भूल गया कि आज हमारी सालगिरह थी। 30 सालों से तुमने वैसे भी कभी यह दिन याद नहीं रखा। मैं हमेशा वह थी जो इसे व्यवस्थित करती थी और तुम्हें ढूंढकर मनाती थी। मैं अभी शादी रद्द करता हूँ। अब से तुम्हारे मामले मैं उन्हें दिल में लूंगा और ठीक से संभालूंगा। सारा, क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो? कोई अब से नहीं है गैरी। चलो तलाक ले लेते हैं। तुम इस बात पर तलाक लेना चाहती हो? मोनिका और मेरे बीच कुछ नहीं था। यह शादी शुरू से नकली थी। मुझे भी धोखा दिया गया। सारा, तुम समझ क्यों नहीं सकती मेरी भावनाओं को? बस यह कहना कि मुझे भी धोखा दिया गया तुम्हारी गलती मिटा सकता है, और तुमने मुझे जो दर्द दिया वह। नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। तो मैं तुमसे पूछती हूँ, जब तुमने मुझे अपनी शादी में आने के लिए मजबूर किया एक और औरत के साथ, तुमने क्यों नहीं सोचा यह मेरे लिए कितना दर्दनाक था? मेहमानों ने मेरी तरफ उंगली उठाई, यह कहते हुए कि मैं रखाल की दुल्हन की सहेली थी। मुझे प्यारी कहते हुए, मुझे बेशर्म कहते हुए। क्या तुमने कभी सोचा कि मुझे कितना अपमानित महसूस हुआ? तुमने मुझे वहां जाकर गुलदस्ता देने के लिए मजबूर किया। क्या तुमने सोचा भी कि मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई? माफ करना प्रिया, मैंने तुम्हारी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा। यहाँ आसपास लोग हैं। चाहे मैं कितना भी गलत क्यों न हूँ, क्या हम इस बारे में घर पर बात कर सकते हैं? अब तुम्हें शर्मिंदगी का डर है? तुमने मुझे, अपनी वैध पत्नी को, अपनी शादी में अपनी रखैल के साथ खड़ा कर दिया और आशीर्वाद देने के लिए। यही असली शर्मिंदगी है। ऐसा मेरा मतलब नहीं था। मैं बस नहीं चाहता था कि मामला बिगड़े। तुम अब भी नहीं देखते कि तुम्हारी गलती यह नहीं कि तुम धोखा खाए, बल्कि यह कि अंदर से तुमने मुझे कभी गंभीरता से नहीं लिया। इयान, चलो। इयान, तुम मेरे अपने बेटे हो। क्या तुम बस अपनी माँ को जाते देखोगे? वह मुझे छोड़ रही है। क्या तुम भी उसकी मदद करोगे मुझे छोड़ने में? पापा, नहीं। प्रोफेसर स्मिथ, जिस पल मैंने वो सीसीटीवी फुटेज देखा और देखा कि तुमने माँ पर विश्वास नहीं किया और बाहरी लोगों को उन्हें परेशान करने में मदद की, मैं तुम्हें फिर कभी पापा नहीं कह सकता। माँ, चलो। मत जाओ। पीछे रहो। माँ, तुम मुझसे इतना क्यों डरती हो? कुछ नहीं, जल्दी चलो। तुमने उसे मारा। उस समय मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था और तुम पागल हो, अपनी ही पत्नी को मारना। जहाँ तक इस थप्पड़ की बात है, मेरी माँ बहुत दयालु है। वह तुम्हें वापस नहीं मारना चाहती थी, तो मैं तुम्हें वापस मारूंगा। तुम इयान, मत कर। तू अब एक लिस्टेड कंपनी का सीईओ है। हर कोई तुझे देख रहा है, उससे मत मार। यह तेरे और कंपनी के लिए बुरा लगेगा। चलो घर चलते हैं, ठीक है? ठीक है, जैसा आप कहें वैसा करूंगा। अगर तुम हमारे पीछे आए तो मुझसे बुरा मत मानना। गैरी, तुमने भी देखा, सारा तलाक चाहती है। उसने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की। चलो शादी जारी रखें, ठीक है? शादी के बाद मैं सच में तुमसे शादी करूंगी और हम पति पत्नी होंगे। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। मेरी पत्नी हमेशा सिर्फ सारा ही रहेगी। मैं नहीं कर सकता तुझसे यह शादी जारी रखूं। झूठा, दोबारा मेरे पास मत आना। यह अब क्या नाटक है? बिल्कुल। सारा, इस बार तुम जीत गई, लेकिन यह मत सोचो कि मैं उसे तुमसे छीन नहीं सकती। सारा को ताजे फूल पसंद हैं। पहले जब वह गुस्सा होती थी, मैं उसे फूल देता था तो वह शांत हो जाती थी। सारा, सारा। शादी खत्म हो गई। वह अभी भी वापस नहीं आई।
गैरी, चलो तलाक ले लेते हैं। वह सच में तलाक चाहती है? आइए। माँ, यह वह अपार्टमेंट है जो मैंने पिछले साल खरीदा था। आप अभी यहाँ रह सकती हैं। ठीक है, जो तुम कहोगे वही करूंगी। मैं पापा की तरफ देख लूंगा। आप शांति से रहिए। इयान, गैरी और मैं निश्चित रूप से तलाक ले रहे हैं, लेकिन मेरा विवाह प्रमाण पत्र अभी भी उस घर में है। कुछ दिनों में क्या तुम मेरे साथ चलोगे उसे लेने? इयान, माँ, इतनी छोटी बात के लिए आप खुद क्यों जाएंगी? मैं अभी जाकर ले आता हूँ, चिंता मत कीजिए। इन 30 सालों में मुझे सबसे ज्यादा गर्व जिस बात पर है वह है तुम्हें पाना। माँ, जल्दी आराम कर लीजिए। अब से चाहे कुछ भी हो, मैं आपके साथ हूँ। प्रिया, क्या तुम सच में हमें छोड़कर जा रही हो 30 साल के प्यार के बाद और चली जाओगी? प्रिया, तुम वापस आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ कहाँ है? प्रोफेसर स्मिथ, मैं घर की चाबी वापस करने आया हूँ और मुझे अपनी माँ का विवाह प्रमाण पत्र लेना है। उसे तलाक के लिए इसकी जरूरत है। इयान, तलाक का समझौता आप कब साइन करेंगे? मैं कब लेने आ सकता हूँ? इयान, मुझे सच बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ गई? मुझे उनके पास ले चलो। मुझे उनसे कुछ कहना है। मुझे पता है मैं गलत था। मेरी माँ आपसे नहीं मिलना चाहती और मैं आपको उनके पास नहीं ले जाऊंगा। आपके पास बैंक कार्ड है? बैंक कार्ड? उसकी क्या जरूरत है? मेरी माँ ने पहले मोनिका की शादी के जोड़े के लिए भुगतान किया था 30,000 रुपए। वो पैसे उसका दहेज था। आज हम वापस ले रहे हैं। तू पागल है। मैं वो पैसे वापस कर दूंगा। अपने ही बाप से चुरा सकता है? कैसा बेटा है तू? एक और औरत के लिए तुमने मेरी माँ को तलाक देने पर मजबूर किया। उस समय क्या तुम्हें याद भी था कि तुम मेरे पिता हो? ये 30,000 तो मेरी माँ के लिए बकाया है। जब तुम चुका दोगे, मैं समझूंगा कि मेरा कोई पिता नहीं है। ये तुम्हारा परिवार, मेरी माँ और मुझे अब नहीं चाहिए। एहसान फरामोश बेटा। तूने खुद पर लाया है। ये 30 साल तुम घर पर मुश्किल से ही थे। जब मैं बीमार था, मेरी माँ पूरी रात जागती थी मेरी देखभाल करने। उसके बिना मैं आज जो हूँ वो नहीं होता। तुमने एक बाहरी व्यक्ति के लिए उसे परेशान किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। सही। अगर मैं उसके पीछे जाऊं तो सारा मिल जाएगी। नहीं, मैं ऐसे कपड़ों में सारा से नहीं मिल सकता। प्रिया, मैंने अपनी टाई कहाँ रख दी? पहले मेरे कपड़े और टाई सब सारा ही रखती थी। सारा अब यहाँ नहीं है। क्या हो रहा है? हम धत, पेट्रोल कैसे खत्म हो गया? यह गाड़ी तो कभी पेट्रोल खत्म नहीं होती थी। हाँ, सारा इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती थी। प्रिया, यार, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि तुमने मेरी जिंदगी कितनी आसान बना दी थी। तुम हमेशा चुपचाप देने वाली थी। मैंने पहले इसकी कदर क्यों नहीं की? प्रिया, मुझे पता था कि तुम मुझे जाने नहीं दे सकती। गैरी, तुम वापस आ गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बाहर निकलो। गैरी, मैं तुमसे मिलने बहुत दूर से आई हूँ। तुम इतने सख्त क्यों हो? मुझे मत छुओ। गैरी, अगर तुम सारा को तलाक देने पर राजी नहीं हुए, मैं ये तस्वीरें तुम्हारी यूनिवर्सिटी को भेज दूंगी। पूरी यूनिवर्सिटी को दिखा दूंगी कैसे प्रोफेसर स्मिथ, जिनकी वे इज्जत करते हैं, अपनी वैध पत्नी को छोड़ दिया और दूसरी औरत के साथ अफेयर किया। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम मुझे धमका रही हो? गैरी, तुम एक प्रोफेसर हो। पेशेवर गलती तुम्हारी पदवी छीन सकती है, यूनिवर्सिटी की नौकरी भी जा सकती है। क्या तुम अपनी पत्नी खोना चाहते हो और नौकरी भी खो दोगे?
और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे? मुझसे शादी कर लो, चलो साथ में अच्छी जिंदगी बिताएं। बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ और दिन सोचने का मौका देती हूँ। तब तक इंतजार मत करो जब तक मैं सच में हंगामा न खड़ा कर दूं, और फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। पार्टी ए सारा, हस्ताक्षर तिथि 26 अक्टूबर 2023। सारा, माफ करना। माँ, मैं विवाह प्रमाण पत्र वापस ले आया। तलाक के लिए इसकी जरूरत होगी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। 30 साल बीत गए, आखिरकार मैंने तुम्हारे पापा को छोड़ दिया। माँ, जिस तरह से पापा ने आपके साथ किया, आपने सही किया कि छोड़ दिया। बस इसे जाने दो। अरे हाँ, वलिंग। अरे हाँ, क्या आपको वो कैंटोनीज रेस्तरां पसंद नहीं है? मैं आपको कल वहां ले चलूंगा। ठीक है। देखो, यह मेरे पति हैं। वह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और वह मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरी बहुत शानदार शादी करवाई। अरे मोनिका, ओह, तुम बहुत भाग्यशाली हो इस उम्र में दोबारा शादी करना। और तुम्हें इतना प्रतिष्ठित बूढ़ा आदमी मिल गया। तुम्हारे पति बहुत पैसे कमाते होंगे, है ना? तो वह तुम्हें वेट्रेस की नौकरी क्यों करवा रहे हैं? सारा दिन ट्रे उठाना थका देने वाला है। वह तुम्हारी परवाह भी नहीं करते। हम इन दिनों लड़ रहे हैं, इसलिए मैंने अचानक काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, शायद कुछ दिनों में तुम देखोगी कि वह मुझे वापस आने की भीख मांग रहा होगा। सुनिए, मैं ऑर्डर करना चाहूंगी। सुनिए, मैं ऑर्डर करना चाहती हूँ। एक ग्राहक है, जल्दी करो और काम पर लग जाओ। माँ, आप ऑर्डर करें। मैं इस कॉल के बाद वहां आता हूँ। हाय, हम स्कैन टू पे स्वीकार नहीं करते। मेन्यू देख लीजिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ इसलिए नहीं आए कि तुम्हें पता है मैं यहाँ काम करती हूँ, है ना? तुम जानबूझकर मुझे ढूंढने आए हो, है ना? सुनो, अगर तलाक चाहिए तो ले लो। गैरी तुम्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करेगा। आखिर में वह हमेशा मुझे चुनेगा। मेरे पास तुम्हारे खेलों के लिए अब समय नहीं है। पहले मेन्यू उठाओ। मैं ऑर्डर कर रही हूँ। ऑर्डर? तुम तो बस एक पति चुराने वाली प्रिय हो। मैं तुम्हें सर्विस नहीं करूँगी। यहाँ से निकल जाओ। मोनिका, तुम हर जगह कैसे मिल जाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को रखेल बुलाने की? क्या शादी में मिला थप्पड़ तुम्हारे लिए काफी दर्दनाक नहीं था? क्या तुम चाहती हो कि मैं वह थप्पड़ मारूं जो मैंने उस वक्त नहीं मारा था? ऐसा है? मोनिका, क्या हो रहा है? क्या प्रिया, कौन सी शादी? क्या तुमने आज नहीं कहा था? कि प्रोफेसर तुम्हारे पति हैं? क्या तुम दोनों ने सच में शादी कर ली? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने तो तुम्हें शादी की तस्वीर भी दिखाई थी। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, फोटोशॉप की हुई शादी की तस्वीर का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। मोनिका, तुम सच में घृणित हो। अगर तुमने जानलेवा बीमारी का नाटक नहीं किया होता, गैरी को तुम पर तरस आए और उसकी सहानुभूति पाने के लिए वह इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि तुमसे शादी करने को राजी हो गया? बकवास बंद करो। आसपास लोग हैं, मेरा यकीन करो, मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा करूंगी। अरे मोनिका, उस पर अपना समय बर्बाद मत करो। अपने पति को बुलाओ, आमने सामने बात करके इसकी तह तक जाते हैं। हाँ, झूठ सच नहीं हो सकता और सच झूठ नहीं हो सकता। प्रिय, मुझे पता था तुम यहाँ होगी। प्रिय, तुम आखिरकार यहाँ आ गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता है यह तुम्हारा पसंदीदा रेस्टोरेंट है, तो मैं आना चाहता था और मैं तुमसे संयोग से मिल गया। सारा, मैं। प्रिया, तुम आखिरकार मुझे ढूंढते हुए आए। मुझे पता था कि मैंने जो शर्तें रखी थीं, तुम जरूर मानोगे। गैरी, तुम्हारा क्या मतलब है? मोनिका, मैंने तुमसे कहा था हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो गया था। मैं सारा के लिए यहाँ आया हूँ। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। प्रिय, मुझे पता है मैं गलत था। कृपया मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मुझे मोनिका के झूठ पर नहीं सुनना चाहिए था। मुझे तुम्हें उस बेवकूफ़ी भरी शादी में जाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था और मुझे तुम्हारे 30 साल के मौन समर्पण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। मैंने पहले ही वकील से तुम्हारे खिलाफ तलाक दायर करवा दिया है। मैंने वह सब कह दिया जो कहना था। अब मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। बस चले जाओ। मैं तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। मैं तलाक के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूँ। यह परिवार टूटना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये सारी मेरी संपत्ति और बचत है। मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैं कसम खाता हूँ, अब से मैं मोनिका से कभी कोई संपर्क नहीं रखूंगा। चलो फिर से वैसे ही रहते हैं और खुशी से रहते हैं, ठीक है?
तुमने सच में अपनी सबसे कीमती रिसर्च के नतीजे, पेटेंट सब माँ के नाम कर दिए। प्रोफेसर गैरी, तुम क्या हो? जब तुम्हारे पास था तो तुमने बिल्कुल संभाला नहीं। तुमने माँ की मेहनत को हल्के में लिया। अब जब वह सच में जा रही है, तुम इन चीजों से उसे वापस पाने की कोशिश कर रहे हो। बहुत देर हो चुकी है। यान, पापा जानते हैं कि वह बहुत गलत थे। मैं तुरंत माफी नहीं मांग रहा। मैं बस इतना कहता हूँ कि मुझे सुधारने का एक मौका दो। मुझे तुमसे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। हमारे बीच अब कोई संभावना नहीं बची है। यान, चलो। 30 साल का प्यार। क्या तुम सच में इतने बेरहम हो कि मुझसे पूरी तरह नाता तोड़ लोगे? 30 साल का प्यार। क्या तुम सच में इतने बेदिल हो? मुझे पूरी तरह से काट दिया। मोनिका, क्या वह तुम्हारी शादी की तस्वीर में दूल्हा नहीं है? तुम्हारा पति क्यों दूसरी औरत के साथ है? 30 साल के प्यार की बातें करते हैं और फिर भी वापस आने की भीख मांग रहा है। मुझे लगता है वे सिर्फ दोस्त से ज्यादा है। गैरी, क्या तुम भूल गए जो मैंने कहा था? तुमने इन सब लोगों के सामने उसका पीछा किया। तुम्हें लगता है मैं नहीं भेजूंगी शादी की तस्वीर तुम्हारे स्कूल में और तुम्हारी शिकायत करूंगी। अगर अपनी नौकरी खराब नहीं करना चाहते, सारा को जाने दो और हमारे रिश्ते के बारे में सच बता दो। मुझे छोड़ दो। मोनिका, क्या वह सच में तुम्हारा पति है? मुझे लगता है उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। हाँ, वह है। बकवास मत करो। मैं सारा को ढूंढने आया था। मुझे सच में नहीं पता था कि वह यहाँ है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे गलत मत समझो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पल तुमने मान लिया कि मोनिका को वह नकली शादी करने दो और उसके झूठ पर विश्वास करना चुना मेरी बात के बजाय, उस पल से हमारा रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया। नकली शादी। मोनिका, क्या तुम सच में वह प्रिय हो? तुमने जो कुछ भी कहा हमसे सिर्फ झूठ था। यह कैसे संभव है? मेरे पास शादी की तस्वीर भी है। वह नकली कैसे हो सकती है? तो इसका मतलब वही प्रिय है। हाँ, तुम्हारा पति भी कुछ अच्छा नहीं है। शादी के तुरंत बाद ही धोखा दे रहा है। प्रिय, मैं। सब चुप रहो। तुम्हें पता भी है क्या हो रहा है और तुम यहाँ गपशप कर रहे हो। काम पर वापस जाओ। अगर मैं किसी और को देखता हूँ यहाँ मेरी माँ की बदनामी करते हुए, तो सूर्य समूह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इयान, ऐसा मत करो। मोनिका को जो कहना है कहने दो। तुम्हारी कंपनी की बदनामी होती है। मैं उसे आपको परेशान करने कैसे दे सकता हूँ? प्रिय का बेटा, इतना अभिमानी। हाँ, मोनिका, आपको अपने पति को काबू में रखना चाहिए। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। दोबारा बोलो, हिम्मत है तो। गैरी, अब हमारे रिश्ते को स्वीकार करो सबके सामने और मैं पीछे हट जाऊंगी। अगर तुम सच में इतने जिद्दी हो तो मुझे शिकायत करने के लिए दोष मत देना। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें लगता है सारा के बिना मुझे इन सब से कोई फर्क पड़ता है? तुम्हें लगता है मैं तुम जैसे झूठे को एक और मौका दूंगा? मोनिका, तुम वही हो जिसने जानलेवा बीमारी का नाटक किया था मुझसे शादी करने के लिए। प्रिय और सारा 30 साल से मेरी पत्नी है। तो तुम झूठी हो। और आप में अभी भी हिम्मत है अपनी शादी की तस्वीर हर जगह दिखाने की। आपको बिल्कुल शर्म नहीं है। गैरी, मुझे मत छुओ। यह सब शोर क्या है? माफ कीजिए सर, क्या उसने आपकी ठीक से सेवा नहीं की? आपका कर्मचारी मेरी पत्नी को प्रिय कहकर बदनाम किया और फोटो लेकर लोगों को बेवकूफ बनाया। आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए? सर, क्या आपको यकीन है? हम सब ने देखा, यह सच है। गैरी, एक बार सोच लो। सारा वापस नहीं जाएगी। क्या तुम सच में मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? मुझे तुम्हारी समस्याओं से कोई मतलब नहीं। मैं बस इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहती हूँ और इस नाटक को पीछे छोड़ दूं। सारा, तुम वापस नहीं आओ तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हें यह सब देने का कर्जदार हूँ और यह वही है जो मुझे शुरू से करना चाहिए था। प्रबंधक जी, आप पूरी कहानी जानते हैं। ऐसे कर्मचारी से कैसे निपटना चाहिए मुझे लगता है आपको पता है। आप तुम निकाल दिए गए हो। प्रबंधक जी, मैं यह नौकरी नहीं खो सकती। निकल जाओ। तुम जैसे कर्मचारी से मुझे डर है कि तुम दुकान की प्रतिष्ठा खराब कर दोगी। गैरी, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने पर पछताओगे। इयान, मेरी भूख नहीं है। चलो घर चलते हैं। ठीक है। सारा, रुको। मुझे तुमसे कुछ कहना है। यह मेरा विवाह प्रमाण पत्र है। मैं तलाक का समझौता भी लाया हूँ। सारा, अगर तुम सच में तलाक चाहती हो तो मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा और मैं हस्ताक्षर करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। हम और नहीं चल सकते।
गैरी, यह तलाक का समझौता तुम्हें बहुत पहले ही साइन कर देना चाहिए था। आपको साइन करने की जरूरत नहीं है। जब समय आएगा मैं अपनी माँ के लिए आप पर केस करने के लिए वकील लाऊंगा। फिर चाहे आपको पसंद हो या न हो। आप दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। क्या यहाँ तक आना जरूरी है? सारा, क्या मेरी माफी काफी नहीं है? तुम्हें पेटेंट दे देना भी काफी नहीं है? क्या मुझे अपनी जान दे देनी होगी इससे पहले कि तुम मुझे एक और मौका दो? वह सब जो तुमने बताया, मैंने तुमसे उनमें से कुछ भी करने को नहीं कहा था। गैरी, जरा सोचो, यह सब करके अपने आप को अच्छा महसूस कराने के अलावा क्या इसका कोई और मतलब है? मैं इयान, चलो उस फूलों की दुकान पर चलें जहां हम हमेशा जाते हैं। मैं घर के लिए कुछ फूल लेना चाहती हूँ। माँ, तुम्हें अब भी फूल पसंद है ना? घर का फूलदान कभी खाली नहीं होता था। जब मैं छोटी थी, मैंने अपनी खुद की फूलों की दुकान खोलने का सपना देखा था। बिल्कुल, मैं तुम्हें दिखाने ले चलूंगा। सुनिए, क्या आप बंद कर रहे हैं? हाँ, मेरी बेटी मुझे अपने पोते की देखभाल के लिए विदेश ले जा रही है, तो मुझे इसे बेचना होगा। मैं पूरे दिन घर पर बैठी नहीं रह सकती। अगर मैं एक फूलों की दुकान खोल सकूं, मैं अपना गुजारा कर सकती हूं और एक पुराने सपने को पूरा कर सकती हूं। मैडम, क्या आप मुझे यह दुकान बेचेंगी? बिल्कुल, दुकान, सारे स्टॉक और उपकरणों के साथ मैं 50,000 रुपये लूंगी। 50,000 रुपए? मेरे पास केवल 30,000 रुपए हैं, यानी 20,000 रुपए कम हैं। मैडम, मेरे पास अभी भी थोड़े कम पैसे हैं। क्या आप थोड़ी कीमत कम कर सकती हैं? ये पहले से ही बाजार से $10,000 कम है। मुझे भी जल्दी निकलना है, तो मैं आपको एक अच्छा सौदा दे रही हूँ। तो मैं इसके बारे में सोचूंगी। ठीक है। सुनिए, हम ये दुकान ले रहे हैं। मैडम, हम कब साइन कर सकते हैं? तुम्हारी कंपनी अभी अभी पब्लिक हुई है। यही वह समय है जब तुम्हें सबसे ज्यादा नकदी की जरूरत है। माँ, हमारी कंपनी पब्लिक हो गई है। हमें हजारों डॉलर की कोई कमी नहीं है। पिछले 30 सालों में आपने मेरे लिए सब कुछ किया है और इस परिवार के लिए आपने अपने सारे शौक एक तरफ रख दिए। अब समय है अपने सपनों को पूरा करने का। मैंने तो बस जिक्र किया था। और तुम्हें सच में याद रहा? माँ, बिल्कुल, मुझे आपकी वो इच्छा याद है। बतिया। बस दुकान संभाल लीजिए, चिंता मत कीजिए। बाकी मैं संभाल लूंगा। आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी है। ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा करूंगी। चलो यह फूलों की दुकान खोलते हैं। तलाक का समझौता साइन हो गया है। आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? सारा, मैं बस तुम्हें ग्रैंड ओपनिंग का तोहफा देने आया हूँ। आप? ठीक है, आज ग्रैंड ओपनिंग है। अगर वह देना चाहता है तो उसे यहाँ छोड़ जाने दो। ठीक है, मैं आपकी सुनूंगा। अगर वह आपको फिर से परेशान करे तो मुझे बताइए। हमने आज ही खोला है और हमारे पास ग्राहक हैं। जो चाहो करो। मैं भी दुकान में बहस नहीं करना चाहती। ठीक है, तुम अपना काम करो। तुम्हें फूलों को उनके बढ़ने के तरीके से तिरछा ऊपर रखना होगा। इस तरह सजावट सुंदर लगती है और यह उनके प्राकृतिक बढ़ने के तरीके का सम्मान करता है। तुम वापस आ गए। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सूप बचाया है। सारा दिन तुम हमेशा इन बेकार फूलों में लगी रहती हो। मैं यूनिवर्सिटी में थका हुआ और बोझिल हूँ, जबकि तुम घर पर आराम करती रहती हो। क्या आपको अचानक एहसास हुआ कि मेरी माँ को आपकी जरूरत नहीं है और वह अपना जीवन अकेले भी बखूबी जी सकती है? मैं तुम्हारी माँ का बहुत एहसान मानता हूँ। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि जब वह गंभीरता से अपना पसंदीदा काम कर रही होती है तो वह इतनी आत्मविश्वासी और दमकती हुई हो सकती है। आपने कभी मेरी माँ को सच में नहीं देखा। इस परिवार के लिए उसने बहुत कुछ छोड़ दिया। अगर मुझे पहले यह समझ आ गया होता, शायद हम नहीं होते। मैं सुझाव देता हूँ तुम इस बारे में सोचना बंद करो।
मेरी माँ से माफी मांगने का सबसे अच्छा तरीका उसे अकेला छोड़ देना है। सारा, तुम्हें इतनी अच्छी शादी क्यों मिली? तुम्हें हमेशा ऊंचा रखा जाता है। मैं तुम्हें कभी इतने शांति से नहीं रहने दूंगी। केन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छी जगह छिपे हो। हाँ, मैं 3 दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम पर जुए का 50,000 रुपए का कर्ज है, आज ही चुकाना होगा। मेरे पास सच में अभी पैसे नहीं है। केन, कृपया मुझे कुछ और दिन दे दीजिए, मैं जरूर चुका दूंगी। पैसे नहीं, कर्ज के बदले इसका हाथ काट दो। नहीं केन, मुझे माफ कर दीजिए। केन, मेरे पास जल्द ही पैसे आ जाएंगे। जिस आदमी के साथ हूँ वह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। उसके परिवार के पास बहुत पैसा है। जैसे ही शादी होगी उसका सारा पैसा मेरा होगा। 50,000 रुपए कुछ नहीं है। प्रोफेसर की पत्नी तू? सच है, हमारी शादी की तस्वीर भी है। बस मुझे कुछ दिन दीजिए, मैं उसे अपनी पत्नी से तलाक दिलवा दूंगी। जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं तुरंत चुका दूंगी। मुझ पर एक बार और भरोसा करें। ठीक है, 3 दिन देता हूँ, बस इतना ही। 3 दिन में पैसे नहीं मिले तो तेरे दोनों हाथ चले जाएंगे। यह सब तुम्हारी वजह से है सारा। अगर तुमने मेरी जगह श्रीमती स्मिथ नहीं बनी होती तो मैं इस मुसीबत में नहीं होती। तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम बंद हैं। अगर फूल चाहिए तो कल आइए। किसने कहा कि मैं तुमसे फूल खरीदना चाहती हूँ? सारा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। गैरी को तलाक देने के लिए तुम क्या चाहती हो? वह गैरी है जो तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहा है। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। जाओ उससे बात करो। वह तुम पर पूरी तरह से दीवाना है। वह तलाक के कागजात पर बिल्कुल हस्ताक्षर नहीं करेगा। वह अब तक मेरे पास नहीं आया है और यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम उससे दूर दूर रह रही हो, उसे फांस रही हो। तुम्हारी उम्र में तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो मोनिका? थोड़ा सम्मान दिखाओ। आज या तो तुम उसे तलाक देने पर राजी हो जाओ और कसम खाओ कि गैरी से सारे रिश्ते खत्म कर दोगी, वरना तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं जा रही हो। तुमने सुना मुझे? कुछ तो बोलो। क्या तुम पागल हो? किसी को मारने का मतलब जेल है। जेल? अगर मैं जुए का वह 50,000 रुपए का कर्जा नहीं चुका पाई तो क्या तुम्हें लगता है केन मुझे जिंदा छोड़ेगा? किसी भी तरह मैं मरी हुई हूँ तो फिर तुम्हें भी अपने साथ ले डूबूं। सारा को हमेशा रात में अकेले चलने से डर लगता है। मैं पिछले कुछ दिनों से इस समय आ रहा हूँ चुपके से उसे घर छोड़ने। आज वह बाहर क्यों नहीं आई? मोनिका, मेरी पत्नी को चोट मत पहुंचाओ। मैंने जानबूझकर नहीं किया, तुम मुझसे टकरा गए। माँ, क्या हुआ? उसने किसी को चाकू मार दिया, इसे पकड़ो। तुमने मेरे पापा को चोट पहुंचाई। भागने की कोशिश कर रहे हो? गैरी, अगर तुम सारा को तलाक नहीं देते और मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं जुए का वह 50,000 रुपए का कर्जा कैसे चुकाऊं? मैं इस मुसीबत में हूँ सब तुम्हारी वजह से। मैं कितना मूर्ख था जो तुम्हारे झांसे में आ गया। तुमने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। मुझे पछतावा है कि मैं तुमसे जुड़ा। इसे पुलिस थाने ले जाओ। सारा, तुम हमेशा इतनी भाग्यशाली क्यों हो? मैं यह स्वीकार नहीं कर सकती। पापा, आप ठीक हैं? मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। प्रिय, क्या तुम मेरे साथ अस्पताल चलोगी? मुझे पता है मैं बदमाश था। मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया और तुम्हारा दिल तोड़ा। मुझे सच में पछतावा है। कृपया मुझे इसे सुधारने का मौका दो। गैरी, तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे इलाज का खर्च उठा सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक नर्स रख सकती हूँ जो तुम्हारी देखभाल करे। यहाँ तक कि जिस जान को तुमने बचाया वह भी मैं तुम्हें लौटा सकती हूँ। सारा, इस बार तो मैं मरते
मरते बचा, क्या हम बीती बातों को बीती ही नहीं रहने दे सकते? क्या तुम सचमुच इतनी बेदिल हो? गैरी, अगर तुम इतने बेसमझ नहीं होते और मोनिका को झूठी उम्मीद नहीं देते, उसे यह सोचने पर मजबूर करते कि उसे अब भी मौका है हमारी शादी में दखल देने का, तो वह इतने चरम काम कैसे कर सकती थी? जब से वह तुम्हें परेशान करने लगी, मैंने तुम्हें आगाह किया था, लेकिन तुम्हें हमेशा उस पर तरस आता था। कहते थे कि तुम सिर्फ दोस्त हो। आखिरकार उसने मुझे बार बार चोट पहुंचाई। तुम उसके साथ हमारी शादी को चोट पहुंचाने में शरीक थे। मैं जानता हूँ, मैं पहले बेवकूफ था, कोई हद नहीं रखता था और तुम्हारा दर्द नहीं समझता था। लेकिन फिर मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी, मुझे पता चला कि तुमने इस परिवार के लिए कितना कुछ दिया। अब मैं समझ गया हूँ, मैं तुम्हारी भरपाई करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे आखिरी मौका दे सकती हो? तुम अब ही समझ पाए हो कि तुमने क्या खोया। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा उन सालों के बारे में जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी? कहाँ थे तुम? मुझे एलर्जी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तुमने कहा तुम नहीं आ सकते, मैंने अकेले ही घर का सब संभाला। तुमने कहा यही तो एक गृहिणी का काम है। गैरी, तुम्हारी देर से आई मोहब्बत बेकार है। अब तुम सुधार करना चाहते हो, लेकिन मुझे अब उसकी जरूरत नहीं। जो मैं चाहती थी वह तुम्हारा बाद में किया मुआवजा नहीं था, बल्कि कोई ऐसा जो मेरे साथ होता जब मुझे उसकी जरूरत होती। बदकिस्मती से तुम कभी नहीं थे। माँ, मोनिका को सजा सुनाई गई है। हमला और जुआ, सभी आरोप मिलाकर कम से कम 3 साल। आठ। जैसी करनी वैसी भरनी। वैसे पापा को भी छुट्टी मिल गई। हम तुम्हें किसने बुलाया? इयान, गुस्सा मत करो। मुझे याद है तुम्हारी माँ सुबह कभी भूखी नहीं रहती, तो मैंने दलिया बनाकर खास तौर पर लाया हूँ। सारा, थोड़ा खाओ, देखो मेरा खाना कैसा है। 30 साल जब से हमने शादी की है, उसे अब भी मुझे याद नहीं। मूंगफली से एलर्जी। प्रिय, मैंने गलती से मूंगफली खा ली और मुझे एलर्जी हो रही है और मैं सांस नहीं ले पा रही। क्या तुम वापस आ सकते हो और मुझे अस्पताल ले जा सकते हो? तुम बड़ी औरत हो, तुम्हें पता होना चाहिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। मैं आज रात स्कूल में रहूंगा, घर नहीं आऊंगा। खुद कार बुलाओ और अस्पताल चली जाओ। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मैं 5 बजे उठा था इसे बनाने के लिए। मेरी माँ को मूंगफली से एलर्जी है। मैं मूंगफली निकाल दूंगा। नहीं, मैं तुम्हारे लिए नया बनाऊंगा। छोड़ो, बस तलाक का समझौता साइन करो। साथ रहने के बारे में मत सोचो। हमने 30 साल तक शादी की है, क्या इतना आगे जाना जरूरी है? अगर तुम साइन नहीं करोगे तो मैं वकील ढूंढूंगी और मुकदमा दायर करूंगी। मुझे पता है 30 साल की उपेक्षा सिर्फ सॉरी कहने से ठीक नहीं हो सकती, और मुझे पता है तुम अब मुझ पर भरोसा नहीं करते, लेकिन मैं ऐसे ही हार नहीं मानूंगा। तुम फिर यहाँ क्यों हो? तुम इतना भारी काम कैसे कर सकती हो? मुझे करने दो। अपना समय मुझ पर बर्बाद करना बंद करो। यह क्या है? क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि मैं तुम्हें पेटेंट दूंगा? मैंने हाल ही में कागजी कार्रवाई पूरी की, अब यह सब तुम्हारा है। सारा, मैं पहले सिर्फ अपने शोध में लगा रहता था और तुम्हें अनदेखा करता था। अब मुझे उन सब की कोई परवाह नहीं, मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ खुश रहते हुए। मुझे यह नहीं चाहिए। यह तुम्हारी मेहनत का नतीजा है और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। और यह सोमवार की सुबह है। क्या तुम्हें स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहिए? स्कूल वापस जाओ, अपनी जिंदगी जियो। अब मुझे ढूंढते हुए मत आना। मेरा प्रोफेसर पद रद्द हो गया, मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। क्या? मोनिका ने मुझे यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने पेशेवर नैतिकता का उल्लंघन किया, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। उसने जो कुछ भी कहा वह सच था। मैं उस वक्त अंधा था, मुझे लगा उसे कैंसर है। आखिरकार मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। सारा, काश मैं समझ गया होता मोनिका के झूठ को और वह नकली शादी रद्द कर दी होती। क्या हमारा मौका होता? बीता हुआ बीत गया। मैं अब फूलों की दुकान चला रही हूँ। मेरी जिंदगी स्थिर है।
यह नई जिंदगी वही है जो मुझे चाहिए। पुराने झगड़े, दर्द, मैं उन्हें फिर से नहीं उठाना चाहती और मुझे उम्मीद है कि अब से आप मुझे फिर से ढूंढने नहीं आएंगे। हम दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से जिएं। अब से मैं तुम्हें फिर से परेशान नहीं करूंगा। ध्यान रखना, अपनी जिंदगी जियो जिस तरह तुम चाहते हो, बनना चाहते हो। 30 साल की शादी एक नाटक की तरह है जो आखिरकार खत्म हो गया। आखिरकार मैं अपने लिए जीने की हिम्मत कर पाई हूँ। 50 साल की उम्र में मेरी जिंदगी बस शुरू हो रही है।